स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर को पढ़ने से पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि रियल लाइफ में नंबर सिस्टम का बहुत यूज है। हम मार्केट में कोई भी चीज लेने जाते हैं, उसका भी जो प्राइस है वो भी क्या है, एक तरीके से नंबर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रेवलिंग करते हैं, जो डिस्टेंस कवर करते हैं, वो भी क्या है, एक तरीके से नंबर। तो नंबर का डेली लाइफ में कहीं ना कहीं रोल है। तो बात करते हैं कुछ बेसिक्स नंबरों की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल, ऐसे नंबर जिन्हें हम जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जनरली काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4, एंड जितनी भी हमने नॉर्मल काउंटिंग पढ़ी है वो सारी की सारी प्राकृत संख्याओं में आती है। जैसे हमने इसमें जीरो को शामिल किया, ये बन जाती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। फिर पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बाद आई पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें दशमलव नहीं हो, यानी पूर्ण अंक हो, कंप्लीट अंक हो, तो उसे बोलते हैं हम इंटीजर। और इंटीजर क्या है कि अगर हम पूर्ण संख्या में प्लस और माइनस का यूज करते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये जितनी भी संख्याएं वो सब क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं के अगर थोड़ा सा देखें और डिटेल में, तो जो नॉर्मल हमने पढ़ा है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 4 6 8। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या। 1 3 5, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो। फिर आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी जिनमें सम और एक के अतिरिक्त किसी और का विभाजन नहीं हो। जैसे हम देखते हैं कि 2 में 2 का और 1 का ही भाग जाता है, तो वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, वे क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे वाले चैप्टरों में भी काम में आएंगी। फिर आता है संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती है, संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे 4 के गुणनखंड की बात करते हैं, 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है। तो याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और सबसे बड़ी सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होती है वो होती है 4। तो क्लियर हुआ, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, ये छोटी छोटी चीजें हैं। फिर आती है, इसके बाद हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रैशनल, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न बटा अंश के भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिन्हें हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर q का मान यानी हर का मान अगर 0 होगा तो ये अनंत हो जाएगा। अनंत क्या होता है, अपरिभाषित। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे 1/3 2/5 7/10, तो फिर दिमाग में आता है कि क्या सर सिर्फ भिन्न संख्या ही परिमेय संख्या है? नहीं, जितनी भी हमने पूर्णांक संख्या पढ़ी है, -3 -2 5 15 17, ये सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको भी हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो नाम से ये कि परिमेय संख्या की जो अपोजिट होती है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या, यानी जिन्हें हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल है √2 √3
√5 पाई, ये सब अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम डिटेल से इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। तो अगर हम बात करें वास्तविक संख्या की, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। परिमेय में आपकी पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत सभी आ जाती है एक तरह से, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त समुच्चय को, संयुक्त संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी हमने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ा, चाहे -3, 0, 1, +2, चाहे 10, 10, चाहे आप 1/3, 1/5, ये जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी, चाहे वो √2 हो, √3 हो, सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखता है कि n यानी प्राकृत संख्या सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद w यानी पूर्ण संख्या जैसे जीरोस में शामिल हुआ, फिर इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या प्लस माइनस वाली सारी ले ली, फिर उसके बाद q यानी परिमेय संख्या, और फिर उसके बाद आता है r यानी रियल, वास्तविक को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो क्या सर रियल ही सबसे बड़ा समुच्चय होता है या रियल ही सबसे बड़ी संख्या होती है? नहीं, काल्पनिक संख्या भी होती है, यानी सबसे बड़ा जो संख्याओं का समुच्चय होता है वो होता है सी यानी काल्पनिक, जिसमें हम वे संख्याएं लेते हैं जिनमें अंडर में क्या हो, ऋणात्मक हो, जैसे अंडर -3, अंडर -1, क्योंकि जैसे अंडर में माइनस होता है वो क्या होती है, काल्पनिक। तो सबसे बड़ा जो समुच्चय होता है संख्याओं का वो होता है काल्पनिक। लेकिन ये हम 11 से पढ़ते हैं, तो अब तक बेसिक जो हम 10 तक पढ़ते हैं वो है वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर इसके बाद हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग वास्तविक संख्या में, तो उसमें हम ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है यूक्लिड, विभाजन प्रमेय का। सेकंड है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तीसरी है अपरिमेय संख्या का सत्यापन। और फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी शांत और अशांत रूप। तो ये 4 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्या का सत्यापन और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। चाहे हम एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें, चाहे आरबीएससी के सिलेबस की बात करें, दोनों में यही टॉपिक इस सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक हमारा ये वीडियो रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।